तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइज आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आपको जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में सारे की सारी चीज़ें बना ली थी आयरन की, यानी कि आर्मर बना लिए थे और सारे के सारे टूल्स भी बना लिए थे। तो आज की इस वाली वीडियो का गोल रहेगा कि हम अपने इस वाले घर पे विलेजर को लाएंगे। मेरा मेन मोटिव ही यही रहेगा गाइज। विलेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वाले माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको डायमंड का आर्मर चाहिए तो विलेजर से हम ले सकते हैं, ट्रेड करके मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम विलेजर से ले सकते हैं, यानी कि उनके साथ ट्रेड करके ले सकते हैं। तो हमको सबसे पहले ढूंढना होगा एक विलेज। तो मैं आपको मेन दिखाऊंगा। देखो गाइज, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आपको मेन दिखाऊंगा कि कहाँ पे विलेज होगा। मतलब आपको विलेज का लोकेशन ही दिखाऊंगा और वहाँ से यहाँ मैं विलेजर को कैसे लाऊंगा, वो भी साथ से बोट से ही लाऊंगा, कि बोट ही अपना एक जरिया है। बोट के अलावा और भी रास्ते हैं, लेकिन मुझे बोट बहुत ही आसान लगा, क्योंकि देखो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तो आप रेलवे ट्रैक को बिछा कर भी विलेजर को यहाँ पे ला सकते हो और नेदर पोर्टल के थ्रू भी आप यहाँ पे विलेजर को ला सकते हो। लेकिन बोट बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत रहेगी। मेरी तो बहुत ही मेहनत रहेगी। इसमें है मेहनत, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ी बहुत कम मेहनत लगती है। तो मैं यही रास्ता चुनूँगा और जल्दी से जल्दी मैं आपको दिखा भी दूँगा कि कैसे मैं लाया था। और गाइज यहाँ पे मुझे रास्ते में फूड की भी बहुत ज़रूरत होगी, यानी कि मेरे पास बहुत फूड तो नहीं है यहाँ पे अभी के लिए मेरे पास फ़िलहाल, लेकिन अगर मैं जितना भी इधर फूड कलेक्ट कर लूँ तो उतना अच्छा है, ताकि मुझे आगे रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पे 4 पोक चॉप है, तो वो भी मैं ले लेता हूँ, और मेरे पास 4 अभी वो मटन भी पड़े है, तो वो भी मैं कुक कर देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे पास इनफ फूड आ चुका है, लेकिन फूड को कुक करते करते हुए यहाँ पे रात हो गई, तो मैं सो जाता हूँ और अगली सुबह हम निकलेंगे विलेजर की तलाश में, यानी कि विलेज की तलाश में। गाइज़ जैसे कि मैंने आपको कहा था, विलेज यहाँ से बहुत ही दूर होगा, तो मैं सबसे पहले बेड भी बना लेता हूँ। अगर गाइज़ बीच में रात हो गई तो मैं सोऊंगा, जल्दी से जल्दी सो जाऊँगा और मॉन्स्टर का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए वैसे तो मैं मार दूँगा सबको, लेकिन बेड हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा टाइम निकल जाए। तो मैं सबसे पहले बेड बना लिया है यहाँ पे मैंने, हाँ बना लिया है। और यहाँ पे हम अभी चलेंगे विलेज की तरफ को। अभी हम सबसे पहले घर के बाहर निकलते हैं, और सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि हम विलेज ढूंढे कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मतलब बहुत ही दूर रहेंगे, तो मैं ये सोच लेता हूँ, मतलब ये निर्णय ले लेता हूँ कि हम इस पहाड़ के पीछे की ओर जाएंगे। क्योंकि देखो गाइज, मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे विलेज तो ढूंढना ही है इस वाली वीडियो में, तो बहुत ही ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे। और बीच बीच में कहीं पे भी फूड मिल जाए तो मैं वो भी कलेक्ट कर दूँगा, ताकि मुझे फूड की कमी ना रहे और मैं बचा रहूँ, यानी कि सर्वाइव कर सकूँ। मैं मरूँ नहीं इस वाली सीरीज़ में, मैं मरूँ नहीं, वो मैं पूरी की पूरी कोशिश कर दूंगा। और यहाँ पे जल्दी से जल्दी हम जाते हैं विलेज को ढूंढने के लिए। तो अभी हम फाइनली इस पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमको जाना पड़ेगा विलेज को ढूंढने के लिए। अगर यहाँ से हम कूदे तो हम गाइज मर जाएंगे। आप देखो नीचे एक बार देख लो, मैं दिखा देता हूँ गाइज देख लो। अगर यहाँ से हम गिरे तो हम मर जाएंगे, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि हम नहीं मरे। तो मैं सबसे पहले विलेज को ढूंढता हूँ और मुझे बहुत ही ट्रैवल करना पड़ेगा गाइज, आप देखो। सो गाइज लिटरली अभी यहाँ तक मुझे आने के लिए बहुत ही मतलब मेहनत करनी पड़ा, बहुत ही मैं चलाऊँ। अगर गाइज यहाँ पे अगर मुझे विलेज नहीं मिला तो मैं वापस से घर चला जाऊँगा। लेकिन गाइज यहाँ पे फाइनली हमको विलेज मिल चुका है, और फाइनली चलने के बहुत ही ट्रैवल करने के बाद हमको फाइनली विलेज मिल चुका है। अभी यहाँ से हम विलेजर को अपने घर पे ले जाएंगे, और उसमें थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी, लेकिन वो सब मैं कट कर दूंगा। आपको बहुत ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हमको ढूंढने हैं नल्ले विलेजर। ये जो खड़े हैं ऐसे वाले विलेजर हमको ढूंढने हैं, तो यही ले जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आयरन गोलम को ढूंढ लेता हूँ। अगर आसपास हो तो मुझे आयरन फ्री का आयरन मिल जाएगा, उसको मार के। आयरन मिलेगा तो भी ले लूँगा, और नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। सो गाइस यहाँ पे मैं सभी के सभी घर को देख लेता हूँ कि उनके अंदर चेस्ट में कुछ रखा है, तो मैं वो ले लेता हूँ। अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है तो वो मैं ले लूँगा। और यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मुझे मिली नहीं, और यहाँ पे आयरन गोलम भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से विलेजर को लेके अपने घर की तरफ बढ़ जाता हूँ, और मुझे सबसे पहले विलेजर ढूंढने पड़ेंगे, और मुझे बोट भी बनानी पड़ेगी। और बोट के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं, वो वुड प्लैंक की ज़रूरत है, तो वो मेरे पास है, तो मैं देख लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 8 यानी कि 8 ही वुड प्लैंक है, ओक वुड प्लैंक है। और यहाँ पे मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाने में चले जाएंगे, और यहाँ से
मुझे थोड़े बहुत ओक वुड की ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ। मेरे पास वुड तो बहुत है लेकिन ओक वुड प्लैंक थोड़े कम थे तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और मेरे पास बोट बन गई है यहाँ पे। और मैं जल्दी से जल्दी विलेजर को यहाँ से बोट के थ्रू मेरे घर पे ले जाऊँगा। सो गाइज यहाँ पे मुझे विलेजर को अपने घर की तरफ ले जाने के लिए सबसे पहले मुझे बोट में विलेजर को बिठाना पड़ेगा और मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ विलेजर को बोट में बिठाने के लिए। सबसे पहले बोट में बैठ जाता हूँ तो मैं बोट में बैठ जाता हूँ। सो गाइज मेरे पीछे एक विलेजर फाइनली बैठ चुका है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो मैं इसको सबसे पहले मेरे घर की ओर ले जाऊँगा, उसके बाद दूसरे विलेजर को यहाँ से मैं अपने घर की ओर ले जाऊँगा। तो आपको मैं सब सारी की सारी मेन चीज़ें दिखाऊँगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट नहीं होने दूंगा गाइज। और इसीलिए गाइज मैं यहाँ से जल्दी विलेजर को अपने घर की तरफ लेके चला जाता हूँ। तो फाइनली गाइज अभी हम मेरे घर पे पहुँच चुके हैं और बहुत ही मेहनत लगी यहाँ पे लाने के लिए। देखो गाइज बीच में पता है अगर आपको बहुत बड़ा पहाड़ आता है तो वहाँ पे मुझे ये बोट तोड़नी पड़ती है, उसको इसमें मतलब विलेजर को इसमें बिठाना पड़ता है, तो उसमें बहुत ही मेहनत लगी है। मतलब जैसे तैसे करके फाइनली मैं अपने घर पे लेके आ चुका हूँ विलेजर को। अभी यहाँ से अब अपने घर में इसको रखेंगे, टेम्पररी रखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में इनका घर भी मैं बना दूंगा, जल्दी से जल्दी वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि विलेजर को अपने घर में रखते हैं और ऐसे ही जैसे मैं ये विलेजर को लाया हूँ वैसा ही मुझे दूसरे विलेजर को अपने घर पे लाना पड़ेगा इसी मेहनत से। तो मैं जल्दी से जल्दी इसको भी अपने घर पे रख देता हूँ और बाद में ये बोट तोड़ के फिर वहाँ पे विलेज को मतलब मैं विलेज की ओर दूसरी बार निकल पड़ता हूँ और वहाँ से उस विलेजर को जल्दी से जल्दी ला देता हूँ। और सबसे पहले गाइज ये बोट तोड़नी पड़ेगी मुझे। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि अगर ये देखो गाइज ये जो दरवाज़ा है वो ये खोल के बाहर निकल सकते हैं, ये विलेजर जो है वो बाहर निकल सकता है। तो मैं यहाँ पे टेम्पररी यहाँ पे कोई भी ब्लॉक में लगा दूँगा ताकि वो बाहर ना निकल सके और घर में सेफ रहे। इसीलिए तो मैं इसको छोड़ के अभी दूसरे विलेजर को लेके आ जाऊँगा जल्दी से जल्दी। तो गाइस अभी के लिए टेम्पररी मैं यहाँ पे अंदर पे ब्लॉक लगा देता हूँ और मैं बाहर पे भी डर्ट लगा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी मैं ये कर देता हूँ और बाहर से भी ब्लॉक कर देता हूँ, कोई भी ब्लॉक से। अभी के लिए मैं वुड से करता हूँ तो वुड से कर देता हूँ। गाइस रुको, वुड से नहीं करता हूँ, मेरे पास वुड बहुत कम है। तो डर्ट मेरे पास होगी तो डर्ट से मैं कर देता हूँ बाहर के लिए। टेम्पररी करना है तो गाइस वुड से ही कर देते हैं क्योंकि वो इजी भी रहता है और ब्लॉक के मतलब वो बाहर नहीं आ सकता, कुछ भी कर दे वो बाहर नहीं आ सकता। इसीलिए मैं कोई भी ब्लॉक लगा देता हूँ अभी के लिए टेम्पररी और मैं जल्दी से उस विलेजर को लेने जाता हूँ। सो गाइस फाइनली इस दूसरे विलेजर को भी मैं अपने घर पे लेके आ चुका हूँ और जल्दी से जल्दी गाइस इसको भी अपने घर पे हम रख देते हैं। और सबसे पहले मुझे बेड भी बनाना पड़ेगा इनके लिए ताकि वो रात में भी सो सके और बाहर ना निकले। तो टेम्पररी अभी के लिए जब तक ये मेरे घर पे रहेंगे तब तक मुझे ऐसे ही ब्लॉक लगाते रहने पड़ेंगे, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी इनके लिए भी एक दूसरा घर बना लूँगा और वो थोड़ा बहुत अच्छा होगा गाइस, लगेगा कि हाँ भाई विलेजर का घर है। तो इस अभी के लिए हम यहाँ पे डर्ट तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखता हूँ कि बाहर जो अंदर का विलेजर है वो बाहर ना आ जाए, इसीलिए तो जल्दी से जल्दी मैं डर्ट तोड़ के अंदर सबसे पहले चला जाता हूँ। और मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अंदर का विलेजर बाहर ना आ जाए। ओके सो गाइस आप देख ही सकते हो कि वो अंदर कोने में खड़ा हुआ है, वो देख लो गाइस वो कोने में ही खड़ा हुआ है। अगर मैंने ये तोड़ा तो वो जल्दी से फटाफट से दौड़ के बाहर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले घर को कवर कर देता हूँ। सो गाइज मैंने पीछे से कवर कर दिया है अपने घर को ताकि दोनों विलेजर बाहर ना जा सके। और यहाँ पे ये गाइज देख लो मैंने किया है कि विलेजर बाहर ना जा सके। और मैं सबसे पहले सो जाता हूँ, इनके लिए बेड भी बनाना पड़ेगा ताकि वो मेरे बेड पे ना सोए एटलीस्ट। सो गाइज फाइनली इनके लिए भी मैंने बेड बना लिए, यानी कि मेरे पास टोटल 3 बेड है। 2 बेड पे ये लोग सोएंगे और एक बेड पे मैं सो लूँगा यहाँ पे ताकि मुझे कोई हैरान ना कर सके। तो मैं ये बोर्ड जल्दी से जल्दी तोड़ देता हूँ और मैं भी सो जाता हूँ और इनको भी सोने देता हूँ। तो मैं सबसे पहले सो जाता हूँ और यहाँ पे गाइज रात भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। सो गाइज यहाँ पे मैं अभी के लिए सो गया तो यहाँ पे बारिश भी बंद हो जाएगी और सुबह भी जल्दी से हो जाएगी। और तो गाइज यहाँ पे देखो बारिश भी खत्म हो गई, सुबह भी हो गई है। बस गाइज आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर।